हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ। और क्या होता है, देखो, एक बार आप इस कोर्स में आगे चले जाते हो ना, तो जनरली क्या होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि आपको कोर्स के बारे में ऑलरेडी पता चलने लगता है, सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलने लगता है, तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू मेक दिस चॉइस। लेकिन जो हमारे जो नए बच्चे हैं जो अभी इस कोर्स में एंटर कर रहे हैं, अगर वो स्टार्टिंग में ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो जाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि फिर वो उस डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर पाते। आई टेल यू हाउ। जैसे कुछ बच्चों ने अभी से ये सोच लिया है कि मैं तो ना सिंगल ग्रुप ही दूंगा, ठीक है, लेट्स से Jan 27 में, ठीक है, इंटरमीडिएट में। सर इसमें कुछ गलत नहीं है, बट गलत ये है कि ये क्या करने वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं जब सिंगल ग्रुप दूंगा Jan 27 में, तो अभी मैं सिर्फ जीवन के 3 सब्जेक्ट की कोचिंग लगा लेता हूं, फिर उन 3 सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी कर लूंगा और फिर एग्जाम दे दूंगा Jan 27 में। अब देखो, इस प्लान में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जीवन के 3 सब्जेक्ट की जो कोचिंग है वो मोटा मोटी एंड हो जाएगी 4 महीना में, ठीक है। आपका जो 3 के सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा आपको, अभी से अगर 4 महीना मैं जोड़ूं, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई, जून पकड़ लेते हैं, जून तक यहां आपको मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना सेल्फ स्टडी के लिए, और फिर आपका अटेम्प्ट आएगा। अज्यूमिंग कि यहां पर आपने जो अटेम्प्ट दिया उसमें आप पास हो जाते हैं, भाई व्हाट अबाउट G2, दूसरा ग्रुप आप कब देंगे? क्योंकि सर, अब अगर आप दूसरा ग्रुप देने बैठेंगे तो दूसरा ग्रुप की भी तो क्लासेस कंप्लीट करने में आपको लगभग 3 से 4 महीना लगेंगे, है ना। तो अब आप जब दूसरे ग्रुप की क्लासेस करने बैठोगे 3 से 4 महीना, तो फेब्रवरी मार्च और अप्रैल, फेब से अप्रैल तक तो आपकी क्लास ही चलेंगी। तो आप ये तो समझ लो आप मई का अटेम्प्ट दे नहीं पाओगे, ठीक है। मई 27 का अटेम्प्ट तो आप नहीं दे पाओगे कोई हालत में नहीं, ठीक है। और अप्रैल भी क्यों भाई, मोटा मोटी ये क्लासेस चलेंगी मई तक, आपकी मई तक G2 की 3.5 महीना लगभग लगता है, 3.5 मैं 4 लेके चल रहा हूं फॉर सेफ्टी, ठीक है। 4 मई तो दे नहीं पाओगे आप, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अगला क्या कोशिश करोगे कि मैं सितंबर दूंगा। अब आप देखो कि अब इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम है। देखो, देखना, ग्रुप 1 में आपके पास 6 महीने थे, अभी आपके पास कितना है? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने हैं, सितंबर में एग्जाम है। आपने लिटरली अपना टाइम हाफ कर लिया है और आप रिजल्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहे हो। आप फिर क्या करोगे? डीमोटिवेट हो गए, ये वाला अटेम्प्ट दोगे नहीं सितंबर का। सितंबर 27 भी गया। अल्टीमेटली पता है आप कौन सा अटेम्प्ट दोगे? आप दोगे Jan 28। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हो गई है, आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने में 2 साल लग गए हैं, और यहां पर मैं एक बहुत बड़ा अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे। तो सर अगर मेरे को एक ही एक करके देना है, मान लो मैं नहीं देना चाहता दोनों, तो मेरी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, लेट मी टेल यू। उस केस में आप जो क्लासेस है ना वो एक साथ करो। जैसे हमारे केस में हम लोग 3+1 फॉलो करते हैं, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, और ऐसे करते करते हम लगभग सिलेबस 7 महीने में खत्म कर देते हैं दोनों ग्रुप्स का, ठीक है, बोथ ग्रुप का 7 महीने में खत्म हो जाता है 3+1 लेके। और आपकी दिन की क्लासेस 4:30 बजे खत्म भी हो जाती हैं, तो आपको डेली रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। डेली रिवीजन का टाइम, और क्योंकि ये डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनपुट से नहीं होता है, इनपुट को रिवाइज भी करना होता है, सिर्फ क्लास में बैठने से काम नहीं हो जाता। तो आपका मोटा मोटी ये खत्म हो जाएगा फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक में ये आपका निपट जाएगा, अगस्त तक में ये आपका निपट गया, ठीक है। अब आपने दोनों ग्रुप की क्लासेस लगा ली, अब आप सेल्फ स्टडी करो।
अब आपको जो सा भी ग्रुप देना है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, आप सेल्फ स्टडी करो। अगस्त तक हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 4 महीना है। सेल्फ स्टडी करके एक ग्रुप दे लो जैन 27 में। और क्योंकि आपने क्लासेस कर रखी हैं, अब आपको वापस से क्लास नहीं करनी पड़ेगी। इसके तुरंत बाद आप मई 27 अटेम्प्ट में अपना G2 दे सकते हो, और उसमें आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना रहेगा। आराम से आप अपना सेल्फ स्टडी करके अटेम्प्ट दे दो। एक एक ग्रुप दे के आपने मई 27 में निकाल लिया दोनों। सेम अजम्पशन कि पहली पहली बार में आप पास हो जा रहे हैं। तो अगर आप एक एक देना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट वो इस प्लान के साथ जो आप कर रहे हो सुइसाइड है, और इस प्लान के साथ स्मार्ट थिंकिंग है। अब देखो, ये सब यूट्यूब पर कोई नहीं बताता आपको, फालतू की चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको बोलता हूं ना कि मेरे बैच को आके ज्वाइन करो, तो मुझे पता है कि मैं आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ दूंगा। हर छोटी छोटी चीज का मैंने ध्यान रखा हुआ है, हर छोटी छोटी चीज का। और इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास आके पढ़ो, और इसलिए मैं इंडिया का नंबर 1 एजुकेटर हूं और नंबर 1 टीम को लेके हैंडल करता हूं। तो आइए, वार्म अप खत्म हो चुका है, मेन बैचेस चालू हो चुके हैं। इस नंबर पर अभी कॉल करिए, कोड CSG के साथ प्रीमियम ग्रुप की सीट्स लीजिए। प्रीमियम ग्रुप की सीट्स अवेलेबल है, मेरी फ्री बुक्स भी अवेलेबल है ऑन कोड CSG। अब सारी क्लासेस वार्म अप स्टार्ट हो चुकी हैं और प्लेटफॉर्म पर ही होंगी। गेट योर सब्सक्रिप्शंस टुडे एंड थिंक स्मार्ट, डोंट बी डम। ऑल द बेस्ट।